और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। इन्फोसिस ने कर्मचारियों की अगली बैच की परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए टाल दी हैं। असेसमेंट जिसे कहा जाता है उसे टाल दिया गया है। कर्मचारियों की छंटनी को लेकर हाल ही में विवादों में आई देश की दूसरी बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इस मामले पर अब बैकफुट में नजर आ रही है। सोमवार को कंपनी के कर्मचारियों को ईमेल मिला और उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि बेहतर तैयारी के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। फरवरी 24 को होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। जल्द ही नई तारीखों की सूचना दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। इससे पहले भी कंपनी ने असेसमेंट एक हफ्ते के लिए टाल दिया था। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि कंपनी ने अपने करीब 700 कर्मचारियों को जबरन निकाल दिया। उन्हें नोटिस, सेवरेंस और रहने की सुविधा तक नहीं मिली। काफ़ी इस पर बवाल हुआ था। जो वहाँ के जो बच्चे थे जिन्हें बाउंसर्स कहा जा रहा है कि बाउंसर्स बुलाकर जिन्हें निकाला गया कैंपस से, उनकी कई स्टोरीज सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंची। उसमें कई ऐसे बच्चे थे जिनको मेडिकल कंडीशंस थी, उनकी पारिवारिक कंडीशंस थी, लेकिन खबर और आरोपों के मुताबिक उन पर ध्यान नहीं दिया गया और बाउंसर्स बुलाकर उन्हें रातों रात जो कैंपस है उसको खाली करने का दबाव डाला गया। जी बिजनेस ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। उसके बाद जो एजेंसीज हैं वो भी हरकत में आई हैं। इस पूरे मामले में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले जो आईटी कर्मचारियों की आवाज़ उठाने वाली संस्था है नाइट्स, उसने भी काफ़ी इसमें आगे बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया और फिर सरकारों को दखल देना पड़ा। मीडिया के सामने ये मामला आया। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कंपनी प्रबंधन से बाकायदा मुलाकात भी की। बेंगलुरु में ये बैठक हुई थी। इसमें श्रम विभाग के अधिकारी भी शामिल थे और आईटी कंपनियों की पारदर्शिता पर इसमें जोर दिया गया, सवाल उठाए गए। उन्होंने साफ कहा कि छंटनी की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें कुछ घालमेल है, सभी कंपनियों की भर्ती नीति समान होनी चाहिए, इस तरह की बातें सामने आई। कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त माहौल की इसमें बात आई। महिला कर्मचारियों जिसको लेकर खास तौर से इस पूरे प्रकरण में चिंता जाहिर की गई, उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी बताई गई। तो इस तरह का ये प्रकरण था। अब इसे अनिश्चित काल के लिए फिलहाल टाल दिया गया है असेसमेंट को। तो क्या है ये असेसमेंट का अनिश्चित काल के लिए टलने का मतलब क्या है? क्या अब आगे छंटनियां नहीं होंगी? जिन बच्चों की छंटनियां हो गई हैं क्या उन्हें वापस लिया जाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं। इस पर हम खास बातचीत करते हैं। हरप्रीत सिंह सलूजा फाउंडर प्रेसिडेंट है नाइट्स के, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के। बहुत बहुत स्वागत है हरप्रीत सिंह सलूजा आपका हमारे शो पे। पहले तो हमें यही थोड़ा सा क्लियर करके बताएं कि ये अनिश्चित काल के लिए असेसमेंट टालने का मतलब क्या है? धन्यवाद दीपक जी, सर्वप्रथम शो पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं खास तौर से तमाम उन कर्मचारियों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने प्रखर रूप से इस मुद्दे को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि जो डार्क साइड है आईटी कंपनीज का वो भी देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी थिंक्स ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड कि कोई एक अगर आईटी कंपनी में काम कर रहा है कर्मचारी तो उन्हें लगता है इसका पैकेज अच्छा होगा, इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। तो एक जो काला सच है वो आपने लाने में सामने मदद की है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। जहां तक बात रही असेसमेंट्स की, तो यस, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एम्प्लॉयज को ईमेल भेजा गया है। पहले इसको पोस्टपोन किया गया था 24 फरवरी तक। फिर कल एक ईमेल वापस से कर्मचारियों को भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि हम आपको पढ़ने के लिए वक्त दे रहे हैं और आपका अगले अनिश्चित काल के लिए इसको हम पोस्टपोन कर दे रहे हैं आपके असेसमेंट को, और जो भी असेसमेंट की डेट होगी वो आपको आगे फ्यूचर में बताई जाएगी। ये एक तरीके से छलावा वाली बात है कि इनको पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि इससे ही पहले वाले बैच को जब टर्मिनेट किया गया अनैतिक रीति से, तब उनको कैंपस में खाना खाने तक के लिए भी कंपनी ने मंजूरी नहीं दी। वो एम्प्लॉयज जिनको सुबेरे 11:30 12:30 बजे फोर्सफुली म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट साइन कराए गए, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कंपनी से कि हम चले जा रहे हैं कंपनी छोड़ के, एटलीस्ट हमको कैफेटेरिया में खाना खा लेने दीजिए, उन्हें वो अनुमति नहीं दी गई। एक फीमेल एम्प्लॉय की कंप्लेंट आई थी मेरे पास में, जिसमें उन्होंने कहा था उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उनकी मदर ही उनकी डोनर है, उस फीमेल को वॉशरूम इस्तेमाल करने तक की अनुमति इस कंपनी ने नहीं दी। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं और ऐसी बहुत सारी दुखद घटनाएं हैं जिनसे इन कर्मचारियों को जाना पड़ा है। और जो दूसरे असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जिनको पोस्टपोन किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ श्रम मंत्रालय का,
जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और इन कर्मचारियों के हकों के लिए उन्होंने कंपनी को सवाल पूछे कि आपने अगर इनको टर्मिनेट किया है तो क्यों किया है, क्या ऑलराइट वाजिब कारण है, जी। क्या रीजन है। अब बिल्कुल सर, इसी नोट पे हरप्रीत जी मुझे अब ये थोड़ा सा समझाइए कि ये जो इंटरनल असेसमेंट टला है, ये एक तो पहले टोटल बैच, क्योंकि आप संख्या को भी आप जानते हैं वहाँ की, थोड़ा सा हमें बताइए कि टोटल कितने बच्चे हैं वहाँ पर ऑन बोर्डेड हैं, उनमें से कितनों की छटनियाँ हुई, कौन से आप आगे के बैच थे जिनके इंटरनल असेसमेंट की तैयारी थी, और इसका इम्पैक्ट किस किस पर पड़ेगा। क्या हम ये माने कि असेसमेंट को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, इसका मतलब क्या ये है कि आगे अब किसी की छटनी नहीं होगी। और साथ ही साथ में ये भी बताइए कि जो पहले जिन बच्चों की छटनी हो गई है, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल मिला, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट होगा, उनको वापस जॉब में रखा जाएगा या नहीं। जी दीपक जी, तो जब हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में इसके ऊपर गंभीरता से मुद्दे उठाए थे और आपके चैनल के द्वारा भी इस बात को बहुत सपोर्ट किया गया था कि ये बच्चे जिन्होंने 2.5 साल कैंपस रिक्रूट्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स, इनको जब 2.5 साल वेट करने के बाद भी ऑनबोर्डिंग नहीं दी जा रही थी, तब भी हमने श्रम मंत्रालय के पास में कंप्लेंट दाखिल की थी। जब श्रम मंत्रालय ने इसमें इंटरवीन किया, तब जाकर इन लोगों को बैचेस में हायर किया गया था। एक बैच है जो 7 अक्टूबर को हायर हुआ, फिर उसके बाद में 21 अक्टूबर को हायर हुआ, ऐसे फेजेस में हायर हुए और हर एक बैच में तकरीबन 950 से 1000 कर्मचारी हैं। ओके। जब इनके असेसमेंट्स की बात अब हम कर रहे हैं, तो वो जो असेसमेंट हो रहे हैं वो भी उन्हीं बैचेस के हिसाब से हो रहे हैं जिन बैचेस के हिसाब से इनकी हायरिंग हुई थी। तो अभी जिनका टर्मिनेशन हुआ वो 7 अक्टूबर वाली बैच है, जिसमें करीबन 950 एम्प्लॉय थे। इनके 3 असेसमेंट हुए, जैसा कि कंपनी ने पब्लिकली आकर कहा है कि हमने इनको बहुत चांसेस दिए, 3 चांसेस दिए असेसमेंट क्लियर करने के लिए, लेकिन ये कर्मचारी असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि इस बात में भी गंभीरता से इस बात को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या उसके अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप एक ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं अगर एम्प्लॉइज का, और अगर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो तुरंत वहीं पर रिजल्ट मिल जाना चाहिए। आपका रिजल्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन के डिले के बाद क्यों आता है। उसके बाद में एक बात यह भी है कि एक एम्प्लॉय ने बड़ी मुश्किल से एक रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हमारे पास में भेजा है, जिसमें उसके 65% पासिंग मार्क्स हैं, फिर भी उस पर्सन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, वो गवर्नमेंट को देखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो आगे वाला बैच था वो 850 करीबन एम्प्लॉयज का बैच है जिनका 3rd असेसमेंट था, तो वो अभी हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर इस बैच का 3rd असेसमेंट नहीं हो रहा, तो जो इनके फ्यूचर बैचेस हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक कॉमा लगा है, फुल स्टॉप तो नहीं कहूँ जी, डिले जरूर होगा। दूसरी चीज ये है कि आज ही सलील पारेख जी का एक बयान आया है, इन्फोसिस का जो इनका नेस्कॉम का समिट हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अप्रैल में 15 से 20 हजार नए कैंपस रिक्रूट्स को हायर करने वाले हैं। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है कि एक तरफ आप इन 700 लोगों को आपने रोड के ऊपर खड़ा कर दिया, जिसमें फीमेल्स भी थे, मेल्स भी थे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कंपनी की है। ये लोग 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर हैं अपने घर से। फीमेल्स हैं जिनको 6:30 बजे करीबन रोड के ऊपर खड़ा कर दिया गया, जिनके पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ आगे क्या होगा। ये बच्चा घर वापस लौटेगा तो कैसे लौटेगा, क्या इसके पास में तुरंत तत्काल में ट्रेन का टिकट। बट हरप्रीत जी, फिर बार बार एक सवाल आता है जो हालांकि इसमें हम बता दें कि जो कंपनी ने अपने मेल में जो असर्ट किया है, जैसा कि अभी सर हरप्रीत जी ने भी कहा कि जो डिफरमेंट हुआ है वो दैट इज एम्ड एट गिविंग देम एडिशनल टाइम फॉर प्रिपरेशन, ये उनका पक्ष है जिसको लाना यहाँ पे जरूरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट हरप्रीत जी, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि अगर कंपनियां अपने वर्कफोर्स को लेकर अपनी इंटरनल असेसमेंट की प्रोसेस को नहीं अपनाएंगी तो उनको क्वालिटी वर्कफोर्स कैसे मिलेगा। और क्या इस प्रकरण के बाद हम ये माने कि इन्फोसिस, जैसा आप बता रहे हैं कि वो जो चिंताजनक है, उसको हम चिंताजनक क्यों मान रहे हैं, क्या हम ये माने फिर आगे इन्फोसिस में अब किसी की नौकरी ना लगे, एक प्रकरण हो गया, तो ऐसे में तो जॉब मार्केट में एक तरह से ये कैंडिडेट्स के लिए ठीक नहीं होगा कि हम ये मान लें कि अब एक प्रकरण हो गया तो अब इन्फोसिस में किसी को नौकरी नहीं लेनी चाहिए। सर देखिए, इसको मैं आपके चैनल पर हर शो में यही कहता हूं कि एक क्रोनी कैपिटलिज्म है। जब आपको जरूरत है एम्प्लॉइज की, तब आप उनको हायर पैकेज देकर हायर कर सकते हैं।
लेकिन जहां तक बात है कैंपस रिक्रूट्स की, तो इन्हें आईटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। ओके। जब इनकी हायरिंग हुई, इनको 2 साल पहले ऑफर लेटर दे दिया गया था। तो कंपनी को अगर ये पता था कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, या उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, या हम इनको फेजेस में रिक्रूट नहीं कर सकते, या ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस तक XYZ कोई भी रीजन रहने दीजिए, जब आपको पता है आप इनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इनको 2 साल पहले 2.5 साल पहले ऑफर लेटर दिया ही क्यों गया? और वो भी 1-2 एम्प्लॉय या 100-200 नहीं है, 2,500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ये 2.5 साल तक वेट करते रहे। वेट करने के बाद में जिस दिन इनका टर्मिनेशन हुआ है दीपक जी, इन्होंने बच्चों ने एचआर को पूछा, वहां के एचआर हेड जो वहां उपस्थित थे, जो टर्मिनेशन कर रहे थे, उनको पूछा गया कि आपने हमें 2 साल 2.5 साल वेट कराया और उसके बाद आज आप हमें टर्मिनेट कर रहे हैं इलीगली, तो ये क्यों? तो कंपनी का इतना कोल्ड रिप्लाई है कि हमने थोड़ी कहा था आपसे 2 साल वेट करने के लिए। हमारे पास डेट वाइज हर 1 महीने 2 महीने का ईमेल है, जहां कंपनी से एम्प्लॉयज ने पूछा है कि मेरे ऑनबोर्डिंग का डेट कब आएगा, और कंपनी ने रिप्लाई दिया है कि आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति थी तो कंपनी को तुरंत उन्हें बता देना चाहिए था कि आपकी हायरिंग हम नहीं कर सकते हैं, आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर दीजिए। ये एम्प्लॉयज कभी भी इन्फोसिस के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं गए जॉब के लिए। कंपनी वाले खुद कैंपस में आए, इन लोगों का इंटरव्यू बाकायदा हुआ, फिर एचआर राउंड हुआ, फिर असेसमेंट हुआ, तब ऑफर लेटर मिले। उसके बाद में जब इन्होंने फाइट की, तब इनको ऑनबोर्डिंग की डेट मिली 2.5 साल बाद। उसके बाद फिर कंपनी के अंदर ट्रेनिंग, असेसमेंट पे असेसमेंट देते चले गए, और फिर एक फाइनल असेसमेंट में इन्हें फेल कर दिया गया। ठीक, ऑल राइट हरप्रीत जी। इस बात का तात्पर्य हमारा सवाल पूछने का यही था, क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से जो बात कहती है वो कहती है कि ये दरअसल ये एक पार्ट है जो नेसेसरी ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग होता है, और आईटी जो इंडस्ट्री है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो इसलिए उनकी ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन आप लोगों का इस पर क्या नज़रिया था, इसलिए हमने हरप्रीत जी से पूछा। आप देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है आगे। असेसमेंट का टलना आगे क्या वाकई में इस तरह की छटनियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या इस बात की गारंटी देता है? जी नहीं, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय ही बताएगा कि असेसमेंट्स का क्या होगा। जो आने वाले बैजेस हैं उनमें क्या छटनियां होंगी या नहीं होंगी, या असेसमेंट अगर होगा वो असेसमेंट की प्रक्रिया क्या रीस्ट्रक्चर होगी, अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले में बच्चों के साथ इंसाफ हो, कैंडिडेट्स के साथ इंसाफ हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी वक्त निकालने के लिए और डिटेल्ड में इस बात को समझाने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी।